मध्य प्रदेश के प्यारे निवासियों, आपके साथ गेम हो गया है। बहुत तगड़ा गेम हुआ है। ऐसा गेम जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछली बार भाजपा ने विधायक खरीदकर सरकार बनाई थी। इस बार इन्होंने अधिकारी खरीद डाले, चुनाव आयोग खरीद डाला है। मैं कहूंगा ईवीएम में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई। आप कहोगे कि हारे हुए लोग तो यही कहते हैं। मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूं, मैं किसी दल से जुड़ा नहीं हूं। मैं कह रहा हूं गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ईवीएम कोई बहुत जटिल मशीन नहीं है, एक कैलकुलेटर टाइप की सामान्य मशीन है। केजरीवाल ने एक बार विधानसभा में उनकी ईवीएम को हैक करके दिखाया था सार्वजनिक रूप से। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो केजरीवाल हैक कर सकता है तो अधिकारी हैक करके क्यों नहीं रख सकते? और अधिकारियों ने इसलिए भाजपा को खूब सहयोग दिया क्योंकि भाजपा के नेता और ये अधिकारी मिल बांट कर पैसा खा रहे थे, और कांग्रेस की सरकार आ जाती तो ऐसा करने नहीं देती। इस बार पूरा माहौल खिलाफ था, किसान इनके खिलाफ था, फसलों की तुलाई पर पैसा देना पड़ रहा था, भाव सही मिल नहीं रहे थे, स्टूडेंट नाराज था, 5-5, 6-6 साल से वैकेंसियां नहीं आई है, हर व्यक्ति नाराज था। लेकिन फिर भी भाजपा जीती, और इतने प्रचंड बहुमत से जीती है तो ये बात गले नहीं उतर रही है। गड़बड़ तो हुई है। ये देश धीरे धीरे जिम्बाब्वे बनने की ओर अग्रसर है। जिम्बाब्वे में ऐसा ही होता है। वहां चुनाव आयोग से सेटिंग है, वहां सेटिंग थी वहां के राष्ट्रपति की, और उसने वही की वही व्यवस्था हमारे यहां पर इन लोगों ने लागू कर दी। और मैं तो भाजपा वालों से कहता हूं कि क्यों चुनाव कराते हो? जब चुनाव आयोग से सेटिंग करके आप ही की सरकार बननी है तो क्यों चुनाव के खर्चे हमारे ऊपर डाल रहे हो? सीधे सीधे सरकार बना लिया करो भैया। और मैं मध्य प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं कि ऐसे घर बैठने से, एक दूसरे पर आरोप लगाने से, किसी को दोष देने से, भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं होगा। आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं हो पाएगा, और धांधलीबाज लोग हमेशा सरकार बनाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि एक विद्रोह किया जाए। विरोध होना जरूरी है। शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर आएं और ईवीएम के विरुद्ध माहौल तैयार करें। दोबारा चुनाव हो इसके प्रयास करें, और ये हो सकता है। लेकिन एक बार आपको मैदान में आना पड़ेगा। नेताओं को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो कौम संघर्ष करना भूल जाती है, जो लड़ना भूल जाती है, वही धीरे धीरे गुलाम हो जाती है। आपको अच्छा भविष्य चाहिए अपने बच्चों का, तो एक बार विद्रोह करना पड़ेगा। जरूरी है। इस देश में इसके बगैर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, कभी कुछ सुधार नहीं हो सकता।